ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। चर्चा अपनी परमानंद स्तोत्र के माध्यम से चल रही है। अभी तक 16 नंबर तक के छंद की चर्चा हुई थी। आगे 17वें नंबर का छंद चलेगा। देखिए यहाँ पर अपनी चर्चा वो चूँकि ये परमानंद स्तोत्र है। ये परमानंद स्तोत्र का मतलब होता है अपने परमात्म स्वरूप का बखान, गुणों का बखान, स्तुति, उनके स्वरूप को स्पष्ट करना। काय के लिए? परम आनंद प्राप्त करने के लिए। परम आनंद स्वरूप को समझना, उस परम आनंद स्वरूप की प्राप्ति के लिए उसको समझना। तो इसमें अपने लिए इस परमानंद स्तोत्र के माध्यम से अपने लिए प्रत्येक आत्मा का मूल स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है और उसी मूल स्वरूप के आश्रय से उत्तर परमानंद स्वरूप पर्याय में प्रकट होता है। वो बात यहाँ पर चल रही है। जैसे समय सार जी में अपन ने पढ़ा कि यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को जानिए, मुक्त स्वरूप को जानिए। तो जैसे लोक में अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं होती हैं, अकृत्रिम जिन बिंब, उनको ही देख करके कृत्रिम जिन बिंब बनाए जाते हैं। तो लोक में अनादि अनंत अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है और जो फिर कृत्रिम जिन बिंब बनाए जाते हैं कर्म भूमि आदि में, तो वो जो है उसी अकृत्रिम जिन बिंब की नकल है। असल में वो अकृत्रिम जिन बिंब ही वास्तव में मूल भगवान का यानी स्वरूप बताने वाले हैं। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा अनादि अनंत अकृत्रिम स्वभाव को लिए हुए है, जो कहीं बाहर से बनाया नहीं जाता है, प्रकट नहीं किया जाता है। ऐसे ही अपना प्रत्येक आत्मा के अंदर अपना अकृत्रिम जिन स्वरूप है, उस अकृत्रिम स्वरूप को ही अपना स्वरूप जान मानकर परिणति में जब उसका आश्रय किया जाता है तो पर्याय में भी उसी के अनुरूप परिणति का परिणमन होता है और वो उसी परमात्मा के अनुरूप ढल कर के और फिर उसमें भी उसी प्रकार का परिणमन हो जाता है। इसलिए जो अनादिकालीन जीवों की भ्रांति है वो समाप्त हो जाती है और उनके
शांति प्रकट हो जाती है। वो स्वरूप शाश्वत है और उस स्वरूप का शाश्वत अवलंबन लेकर के हमेशा के लिए जो अवलंबन ले लिया जाता है परिणति में, तो फिर उसमें भी शादी अनंत काल तक के लिए उसी रूप परिणमन होता रहता है निरंतर। उसमें निरंतर सहजता, व्याकुलता, अतीन्द्रिय आनंद निरंतर पर होता रहता है। तो ये बात जो है यहाँ अपन को दर्शाई जा रही है इस स्तोत्र में। अभी 16वें छंद में उस जैसे भगवान के 1008 नाम बोले जाते हैं, तो वो 1008 नामों के माध्यम से ही उसी अंतर बाहर के स्वरूप को बताया जाता है। तो यहाँ अभी उसी स्वरूप को बताने के लिए अब अपने लिए नामों के माध्यम से, उनकी विशेषताओं के माध्यम से उस स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। 16 नंबर के श्लोक में अपन ने कि जो स्वरूप अभी अपन ने पहले के श्लोकों में समझा है, उसी स्वरूप को अपन परम ब्रह्म कहते हैं, जिन श्रेष्ठ कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, परम गुरु कहते हैं। ये उस 16 नंबर के छंद में अपन ने अभी पढ़ा था। 17 नंबर के छंद में भी अब और किन किन नामों से उसे पुकारा जाता है, तो आगे उसका खुलासा चलता है। तो देखिए 17 नंबर का छंद है, साएव परमं ज्योति, साएव परमं तपः, साएव परमं ध्यानम, साएव परमात्मकः। क्या कहा यहाँ पर? आत्मा परम ज्योति स्वरूप, वही जानो पावन तप रूप। वही आत्मा है पावन ध्यान, वही परमात्म रूप महान। वही आत्मा जो है कहते हैं क्या कहलाता है? परम ज्योति स्वरूप, अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप वही आत्मा। और वही आत्मा परम उत्कृष्ट तप स्वरूप भी है, स्वरूप प्रतपनम तपा। वही आत्मा उत्कृष्ट तप स्वरूप है, वही आत्मा परम ध्यान स्वरूप है। अर्थात उसी आत्मा का अवलंबन किया जाता है तब उत्कृष्ट परम ध्यान सिद्ध होता है। और साहिब वही आत्मा परमात्मा का, वही आत्मा परमात्मा स्वरूप कहलाता है। इसे सामान्य से आत्मा कहते हैं और विशेष रूप से वही परमात्मा कहलाता है। तो ऐसे उस आत्मा का अवलंबन लेने पर ही पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट होती है। तो ऐसा जो है वो आत्मा के ही ये सारे के सारे रूप है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसको विस्तार में इसकी विशेषताओं के माध्यम से अपन इसमें थोड़ी चर्चा की गई है, तो उसी को अपन यहाँ पर विस्तार में भी पढ़ते हैं। देखिए 105 अब कहते हैं यहाँ पर कि निर्भ्रांत भाव की जब सिद्धि हो जाती है तो फिर उसमें कहते हैं परम ज्योति रूपता व परम तपो रूपता सिद्ध होती है। जब अपने भावों में, अपने ज्ञान में निर्भ्रांतता अपने उस स्वरूप के अवलंबन से प्रकट हो जाती है, तभी जो है वह परम ज्योति और परम तप दशा को प्राप्त होकर के और यह लोकोत्तम स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। पढ़ो। बाह्य पदार्थों का ध्यान हटाकर क्षण भर अपने आप में विश्राम करने पर जो अंतः ज्ञान स्वरूप के दर्शन होते हैं, वह ज्ञान स्वरूप ही परम ज्योति है। अच्छा निरखिए, वह उत्कृष्ट ज्योति प्रकाश कौन है? जिस प्रकाश में रहकर जीव को किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आया करती है, वह उत्कृष्ट प्रकाश है। अपने आत्मा के ज्ञान प्रकाश का अनुभव और यह ही उत्कृष्ट तत्व है। अपने आप के स्वरूप में अपने ज्ञान को लीन करना यह उत्कृष्ट तत्व है, क्योंकि यहाँ समस्त इच्छाओं का निरोध है। और अज्ञानी जीवों को तो यह दिखेगा कि इसमें बड़ा कष्ट है
अपने ज्ञान को अपने स्वरूप में रोकने में बड़ा श्रम है, बड़ा पौरस है, बड़ा त्याग है। ऐसा मोही जन विचारें तो भले ही विचारें, लेकिन जो अपना स्वरूप है, अपने आप के ज्ञान द्वारा ही जो अनुभव में आता है, उसके अनुभव में क्या कष्ट प्रभु अरिहंत सिद्ध भगवान सदा काल अनंत काल तक अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव और आनंद पाते हैं। तो अपने ज्ञान को अपने ज्ञान स्वरूप में समा देना, लेना, करना, उस ही में ज्ञान ज्योति का अनुभव लेना, परम तृप्ति लेना, बस यही उत्कृष्ट तत्व है। हाँ, पर अब यहाँ जो है ये कह रहे हैं अरहत और सिद्ध परमात्मा को आदर्श के रूप में रख करके तुमसे पूछ रहे हैं। सामान्य जीवों को जो कहते हैं उसमें बड़ा कष्ट है, परेशानी होगी, ये होगा, तो ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि अरहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, वे सदा काल अपने उस अंतः स्वरूप में ही जो है लीन होकर के उस ज्ञान स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, उसमें परम आनंद पा रहे हैं। तब उसमें कौन सी परेशानी है? अपने ज्ञान को अपने उस जिसमें से वो ज्ञान निरंतर प्रकट होता है, उसी ज्ञान सामान्य ज्ञान में उस विशेष ज्ञान को अभेद करके और उसी में लीन कर देने में तो परम शांति है। बाहर में तो और माने लगने में तो मोहपूर्वक कसायपूर्वक आकुलता के काम होते हैं। अपना स्वरूप सहज है, वहाँ निष्कसाय पना है, और उसमें तो बाहर में अपन उपयोग को न दौड़ावे तो और आकुलता खत्म हो जाती है, कष्ट खत्म हो जाते हैं। वहाँ कष्ट उल्टा अज्ञानी जीवों को उल्टा दिखता है, क्योंकि अनादिकाल से उसको कसाय के कार्यों में, परावलंबन के कार्यों में ऐसा लगता है कि जैसे यही आत्मा का कार्य है। मैंने कोई व्यक्ति खारे कुएं का पानी पीता रहा हो और कभी उसको मीठा पानी पिलाया जाए तो उसको ऐसी लगता है कि जो पानी कैसा है। बहुत समय से खारा पानी पीता रहा हो और उसके लिए फिर मीठा पानी दिया जाए तो उसको ऐसा अटपटा सा लगता है कि ये कैसा पानी। अभी अपन लोग ऊपर का पानी जब भर के पीते हैं तो आदमियों को से लगता है बड़ा, ये तो बड़ा तुल्लायदा सा लगता है, जबकि वो निर्दोष पानी है। अभी तक अपन को आदत पड़ गई है कैसे पानी की मिले जुले मिली चीज़ों के पीने की पानी। ऐसा सोचो दूसरे अपेक्षा से कि जिस दिन अपन को पेवर सब्जी बना के खिलाई जाए, उस दिन अपन के एक जगह सी सब्जी बनी, कैसी बनी भैया? अभी तक अपन अशुद्ध सब्जी खाते रहे। अशुद्ध का मतलब अनेक प्रकार के मिर्च मसाले नमक ये वो डाल डूल करके तो उसको अपन ने क्या है, अब वो आदत पड़ गई अपन को उस जाति की खाने की। तो अब निर्दोष सब्जी अपन को बिना पर चीज़ों की मिली हुई उस सब्जी को दो तो ऐसा लगा कि जगह कैसी सब्जी आज होता है, ऐसा कि नहीं होता है। तो ऐसे ही अज्ञानी जीवों को जिन्होंने कभी अपना उस स्वाधीन आत्म तत्व का अनुभव नहीं किया, उसके दर्शन नहीं किए, तो उनको ऐसे लगता है कि भैया कैसे उसके लिए तो बड़ा अपन को छोड़ त्याग करना पड़ेगा। अरे भाई तुम अभी तक बड़े का त्याग किए हुए हो, तुच्छ चीज़ों में अटके हुए हो। ज्ञानी तो कहते हैं कि भैया मिथ्या दृष्टि बड़ा त्यागी है और सम्यक दृष्टि काय का त्यागी है। उसने जो उसका थाई नहीं तुच्छ चीज़ें थी वो छोड़ दी और जो अपना अनादि अनंत ऐसा परमात्मा स्वरूप है उसको ग्रहण कर लिया, तो बड़ा त्यागी कौन है? मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि? किसने बड़े का त्याग कर रखा है? मिथ्या दृष्टि से जब सम्यक दृष्टि बन रहा है तो न त्याग करे। अरे बड़ी चीज अपना स्वरूप, अपने स्वरूप से बड़ी कोई चीज है दुनिया में? तो मिथ्या दृष्टि अपने स्वरूप को छोड़े हुए है, तो बड़े के त्यागी वे हैं कि जिनने जो अपनी ये धूल मिट्टी जो अपना है नहीं कछु भी उसको छोड़ दिया, वो बड़ा त्यागी कहलाएगा। उल्टा लगता है भाई मोक्ष का मार्ग और मोह का मार्ग उल्टा है। उल्टी अपन को उल्टा दिखता है, जिसमें अपन 24 घंटे आर्थ रोज ध्यान करके दुखी हो रहे,
और उसमें अपन को सुख लग रहा है। मिथ्यात्व किसे कहती है? सरल लग रहा है, सुख लग रहा है। भाई जिसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जिसमें तुम्हें 24 घंटे आकुलता और टेंशन के अलावा कुछ नहीं, रात दिन परेशानी है, उसमें तो लग रहा है कि अपन को वास्तव में बहुत अच्छा। भाई मिथ्या दृष्टि के लक्षण ही तो यही बताया ना है। मिथ्या दृष्टि की परिभाषा क्या है? रागादि प्रगट जे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चेन। जो दुख देने वाले हैं निरंतर, उसमें चैन मानना, अच्छा मानना, उसी का नाम तो मिथ्यात है। और मिथ्यात किसे कहती? जैसा है नहीं वैसा दिख रहा है उसको। तो इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भैया तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तेरे लिए सही चीज़ें गलत दिख रही हैं और गलत चीज़ें सही दिख रही। तेरी आँखों का इलाज करवा ले ज्ञानियों के सानिध्य में, अपनी बुद्धि को क्या है अंजवा ले, और व्यवस्थित तरीके से तुझे चीज़ें दिखेंगी। जब ही तू समझ पाएगा कि अरे हम तो बड़े भ्रम में थे। अपनी दृष्टि ठीक कर ले। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भैया कि जहाँ तुम कष्ट मान रहे हो तो कष्ट होता तो ये अनंत सिद्ध भगवान अनंत जीव उसको क्यों ग्रहण करते? जो आत्म में सुख नहीं होता तीर्थंकर क्या पाते हो? क्यों आत्म का ध्यान लगाते? कैसे सुख प्रगटाते हो? है चैतन्य महासुख सागर, स्वानुभूति से जानो, ज्ञान गे का भेद मिटा कर निज आत्म पहचानो, और चिद वैभव को लखो निरंतर, शांति सुधारस चाखो, और निर्विकल्प निर्द्वंद निराकुल जीवन जानो साँचो। सच्चा जीवन तो ऐसा निर्विकल्प होकर के स्वाश्रित पने का जीवन ही है। भ्रम में जीव को वो बात आज तक समझ में आई नहीं। तो ये जो है यहाँ कह रहे भैया कि जो अनुभव अनादि माने जो सिद्ध अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान ऐसा केवल ज्ञान स्वरूप और आनंद परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो कहते हैं उनको अपने ज्ञान में ऐसा ज्ञान को ही समाध लेना देना, लीन कर लेना, अपने ज्ञान रूपी ज्ञान को करना, उसी में ज्ञान ज्योति का अनुभव लेना, परम तृप्ति लेना, बस यही तो उत्कृष्ट तत्व है। इससे बड़ा कोई तत्व नहीं है लोक में। कहते हैं यही तो उत्कृष्ट तत्व है। जितने भी तपस्रण में तप बताए गए हैं बाह्य अभ्यंतर, सबका लक्ष्य यही तो है कि आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव में रमे, बाहरी पदार्थों में न रमे। भाई उन तपों के नाम भी जो दिए गए हैं, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन आदि आदि, ये सब बाहर का ही तो अपने लिए जो है नहीं, वहीं से तो हटाया गया है। क्या है उसमें है? और जो भी अपने अंतरंग में भी जो अपने माने अपना स्वरूप नहीं है, उससे ही तो हटाया गया है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये सब सबका एक केंद्र बिंदु तो अपना उस परम तत्व में ही उपयोग को जोड़ाना है, सब तरफ से हटाकर। और क्या तप? स्वरूप पर तपनम तपा, अस्थि रूप में अपने स्वरूप में उत्कृष्ट रूप से लीन हो जाना, और नास्ति रूप में सब पर से हट जाना। और क्या है तप? तो यहाँ कहते भैया एकमात्र अपना एक उसी लक्ष्य से सारे जितने तप हैं अपने उस स्वरूप को केंद्र बना करके ही वो सारे तप बताए गए। और अगर स्वरूप को भूल करके और तप किए जाते हैं तो कोई तप नहीं है, सब वो तप है। वो सब अपने आत्मा को कष्ट देने वाले हैं, उनमें ही कष्ट है। तप बने उनमें ही कष्ट है। पंचाग्नि तप है, कहीं और भी अनेक अनेक प्रकार के जो है जो अज्ञानता में जो किए जाते हैं, वे सारे तप अपन को क्या है दुख देने वाले हैं। अब भोजन छोड़ दिया और तुमने भोजन छोड़ना तप माना, और स्वरूप की लीनता को तप नहीं समझा, तो भोजन छोड़ना तो तुम्हें कष्ट लगेगा ही, क्योंकि शरीर में मूर्छा गई नहीं है, आत्मा को तुमने समझा नहीं है, तो भोजन छोड़ने में तो कष्ट दिखेगा ही। क्यों दिखेगा? क्यों दिखेगा कष्ट? क्योंकि शरीर में एकत्व बुद्धि है, और शरीर की अनुकूलता नहीं होगी, प्रतिकूलता होगी तो तकलीफ तो होगी। वही त्याग लगेगा, छोड़ दिया तो त्याग लगेगा। जिनने छोड़ दिया, अरे साहब देखो जो लोग इस प्रकार कष्ट भोगते रहते हैं तो वे बड़े तपस्वी दिखते हैं। त्यागी लगते हैं? तो ये अज्ञान दशा में उल्टी उल्टी बुद्धि जीवों की होती है। इसलिए यह कहते हैं भैया कि जो वास्तविक तप है, बाह्य अभ्यंतर तप बतलाए हैं, उन सबका लक्ष्य यह है कि आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप में रमे, बाहरी पदार्थों में न रमे। बाहरी पदार्थों में रमना आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या है?
आत्मा का स्वरूप है बाहरी पदार्थों में रमना। कुशील है वो तो, अपने स्वभाव को छोड़कर बाहर में कहीं भी रमना कुशील है, अपने स्वभाव का विघात है उसमें। निमित्त अब तुम किसको बना ले, 5 इंद्रियों के विषयों में सब में कुशील है। क्या है? अपने लिए जो बतलाया है, सुत परिचिदान भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कथा ए तत्सुलंबो नवरि न सुलहो बेहत्तस। जो स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय को बोलते काम, और बाकी के इंद्रियों के विषय को बोलते हैं भोग, और जो अपने लिए मन से कर्मों का जो अनादि काल से जीव के बंधन आदि पड़ा हुआ है, कर्मों का अनुकर्म आदि का, उसके बारे में विचार करना वो बंद है। अपने स्वरूप को आप जो इस प्रकार से मन से कर्म आदि के भेद प्रभेदों में, नो कर्मों के भेदों में, इनमें उपयोग को लगाना, ये बंद की कथा है। और स्पर्शन रसना इंद्रिय के विषयों में उपयोग को लगाना वो काम है, और जो बाकी इंद्रियां हैं उनके विषयों में लगाना वो भोग है। तो इनमें तो जीवन आदि काल से लगा ही हुआ है, कर क्या रहा हो? आज तक उसने अपने एकत्व भक्त स्वरूप को देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव किया नहीं, परिचय हुआ नहीं, उसकी कथा सुनी नहीं, सुनने वालों की जीने उस स्वरूप को अनुभव करने वालों की संगति की नहीं। मोही जीवों की संगति मजा आता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि बाहरी पदार्थों में रमना आत्मा का स्वरूप नहीं है, और बाह्य पदार्थों में रमना आत्मा के लिए बड़ी विपत्ति है। क्या है? समस्या ही समस्या है। वे चीज़ें रहती नहीं है और उनमें कुछ सुख है नहीं, आकुलता ही आकुलता है, परेशानी है। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा क्यों अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहरी पदार्थों में रम रहा है? संसार में जब लोगों को देखते हैं तो यह ही दृष्टि में आ रहा है कि सारा यह मनुष्य लोग पर की ओर ही मुड़ रहा है, वहां ही राग कर रहा है। यह दिखता है, मगर इससे तो अनंत हैं सिद्ध भगवान। भगवान अपने आप के स्वरूप में लीन हैं और आनंद पा रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं देखते? यहाँ लोगों को देखते हैं तो अपना धैर्य टूट जाता है, कैसे धर्म में लगें। दुनिया में देखते हैं कि लोग धन की होड़ में लगे हैं, इज्जत में लगे हैं, विषय साधनों में पड़े हैं, विषयों के मौज में ही मस्त हो रहे हैं। जब यहाँ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह ही करना चाहिए। अरे भैया, अज्ञानियों की वोट ना लो, वोट ही लेना है तो अनंत सिद्ध भगवान के चरित्र देखो। ज्ञान ही शरीर जिसका है, देह कर्म से रहित हैं, अपने ज्ञान में तृप्त रहा करते हैं, अत्यंत विशुद्ध निस्तरंग हो गए हैं। ऐसा ही हमें होना चाहिए। मैंने तुम्हें अगर वोट डलवाना है तो इन मूर्खों की वोटें मत डलवा दो, उन ज्ञानियों की वोटें लो। वे तुम्हें क्या बता रहे हैं? इनकी वोटों से तुम अगर मान लो जीत भी जाओगे तो मूर्खों के नेता बन जाओगे तुम। अगर तुम्हारे लिए समझदारों के सानिध्य में रहना है तो उनका मत लो कि भैया हम क्या करें, तो उनके हिसाब से अगर चलोगे तो वे तुम्हें वोट देंगे, वे तुम्हें बताएंगे कि ये करो तो तुम वास्तव में हमारे लायक हो, न तो हमारे लायक नहीं है तुम। इसलिए यहाँ कहते हैं भैया तुम इधर देखोगे बाहर में तो सब तरफ यही मचा हुआ है, सब कोहराम मचा हुआ है। क्या कोहराम? दिखती नहीं शांति लवलेश, चारों तरफ मार काट, लड़ाई झगड़ा, मेरा तेरा, पद कुर्सी, ये वो सब क्या चल रहा है सब। एक दूसरे की पहले जितने राजा महाराजा यहाँ हुए नंस राज्य के, बेटा बाप को मार करके गद्दी छीनता था। अभी सीरिया में यही हो रहा है। क्या है सब पागलपन की स्थिति है। यहाँ काय की गद्दी और कौन की गद्दी रही है तो स्थायी। अरे जो शाश्वत पद है अपना, एक बार उसको पालो तो उसको कोई च्युत नहीं कर सकता वहाँ से तुम्हें, और उसमें कोई च्युत कराने और नहीं कराने का काम कहाँ है। वो तो प्रत्येक का अपना अपना पद है। इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे भैया अब तुम बाहर में मत देखो, दूसरों को देख देख करके कि
देखो कितनों धन इकट्ठो कर रहे हैं, इनके कितनी इज्जत है, कितना मान सम्मान है, आदि आदि। ये सब मूर्खों की समाज है यहाँ। इसलिए तुम्हें देखना ही है। तो कहते हैं वहाँ देखो जहाँ पर अनंत आनंद भोग रहे हैं, ज्ञान आनंद भोग रहे हैं, ऐसे अनंत सिद्धों का मत लो तुम, उनके मत से चलो। जहाँ ज्ञान ही शरीर है, जिनका आनंद ही जीवन है, ऐसे जहाँ पूर्ण तृप्त है, जहाँ किसी प्रकार की बाहर की कोई चाह नहीं है, तो अत्यंत विशुद्ध निस्तरंग हो गए हैं। ऐसा ही हमें भी वास्तव में होना चाहिए। अगर तुम्हें सच्चा आत्मिक सुख चाहिए, वास्तविक सुख चाहिए, तो ऐसी हम भावना बनाएं, तो यह ज्ञान हमारा अपने ज्ञान स्वरूप में ही रम जाएगा। यही उत्कृष्ट तत्व है। जगत में जीवों ने अब तक अन्य सारे कार्य कर डाले, बाह्य पदार्थों में रंग में इतना तीव्र रंगे हुए हैं कि वह राग छूटता नहीं है, अज्ञान छूटता नहीं है। इतना पक्का गाढ़ा रंग गया कि अब मुश्किल से छोटा नहीं छूट रहा है उसमें ऐसे रच पच गई ये सब, छूटने में कष्ट लगता है। चलो आगे पढ़ो। जो कुछ दिख रहा है उसे अपना कुटुंबी जाना, इनके लिए ही उसका तन मन धन वचन सर्वस्व न्यौछावर है। भाव दीपिका में 7 चीजें दी थी, हैं? तन मन धन वचन ज्ञान कसाय विषय, इस 7 चीजें सब उन्हीं में लगा रहे अपन रात दिन, जिसको अपना समझ रहे अपन, जिसको अपना परिवार मान रहे। और वो तुम्हारा कुछ है ही नहीं सब। तुम क्या है, जिसको मैंने अपना कहता वो छोड़ मुझे चल देता है, और मैं आकुल व्याकुल हो लेता, और व्याकुल का फल व्याकुलता है। यही आज तक करते रहे अपन ने अपना माना, या तो अपन चले जाएंगे या वो चले जाएंगे, संग तो रहना नहीं किसी को, ना अजीब ना जीव, शरीर भी नहीं रहना, बाहर के संयोग भी नहीं रहना, सब छूटेंगे। अब उस समय क्या होगा, अब उस समय इसको लगेगा कि सब गया, इसकी धरती खिसकती दिखेगी कि अब हम कहाँ खड़े हो गए। जिसको अपना आधार मान रहा था, जिनके आधार पर जिंदा मान रहा था अपने को, और वो तो तेरे जीवन के कारण थे ही नहीं। इसलिए बहुत बड़े भ्रम में यह अज्ञानी व्यक्ति जीता रहता है, और बहुत फिर दुखी होता है। जितना बाहर के संयोग और भोगों में आसक्त, उतना ही उनका त्याग होने पर वो महाअर्थरोध ध्यान करके फिर बेहोश होकर मरता है। इसलिए समय रहते हुए, जीवन की सांझ होने के पहले अपने सम्यक ज्ञान का दीपक जला लो, अन्यथा मिथ्यात्व के अंधेरे में भटकना होगा। जब तक जीवन की सांझ नहीं हो रही हुई है, तब तक अपना ज्ञान दीपक जला लो, तो उजीला रहेगा, आनंद में जियोगे। और अगर जीवन की सांझ होने के पहले अगर दीपक नहीं जलाया और सांझ हो गई, तो अंधेरे में मरना होगा। फिर कहाँ जाओगे, मिथ्यात्व के अंधेरे में। अनादिकाल से वही जी रहे। अन्य लोग भी बोलते हैं जीवन का इतना ही पसाना, एक धुंध से आना एक धुंध में जाना। सही कहते हैं। उसमें भी अपन को यही बताया गया है, बस जीवन का इतना ही खेल है, एक अंधेरे से आए और एक अंधेरे में चले गए। संसार की इससे का इतना ही पसाना, एक धुंध से आना और एक धुंध में जाना। इसलिए भाई अब इस धुंध को अपने यहाँ जिनवाणी के माध्यम से, ज्ञानियों के सत्संग से, खुद के निर्णय से, स्वरूप के अनुभव से इस धुंध को हटाओ और ज्ञान प्रकाश करके परम आनंद का भोग करो। आचार्य आपके लिए प्रेरणा दे रहे। हाँ, तो कहते हैं कि जगत के जो जीव है ये क्या कर रहे हैं, जो कुछ दिख रहा है उसे अपना कुटुंबी जाना, इसके लिए उसका तन मन धन वचन ज्ञान कसाय विषय सब उसी में निछावर किया। और जगत के अन्य जीव उसके लिए ना कुछ जच रहे हैं। क्या है, अकेले अपने जिसमें अपन ने अपनापन कर लिया वे अपने लग रहे, और बाकी जीवों में उसको कुछ नहीं लग रहा, भी ना कुछ है, धूल मिट्टी दिख रहे। कितना महान अज्ञान है भरा हुआ है। जब सब जीव एक समान है, एक स्वरूप है,
सभी भगवान के स्वरूप जैसे हैं, तो उनमें इतनी छटनी करना और इतना तीव्र अज्ञान बसाना कि बस घर में जो दो चार जीव हैं, दो चार जीव हैं, ये ही मेरे सर्वस्व हैं, इनके लिए ही मेरा जीवन है। कितने मूर्खता के लक्षण है इस चीज की, है? सारे भगवान स्वरूप है जब पूरे जीव परमात्मा स्वरूप, तो इसको घर के दो चार से जीव अकेले भी ही अपने जीव दिख रहा है, बाकी कोई जीव नहीं दिख रहा। अपनी मूर्खता पे अपन हंस रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि घर के, कहते हैं अज्ञान, कैसा अज्ञान, इतना तीव्र अज्ञान बसाया कि बस घर में जो दो चार जीव हैं, यही मेरे सर्वस्व, इनके लिए ही मेरा सब कुछ अर्पण जीवन। तो अपने जीवन का उद्देश्य भी बिगाड़ दिया, अपना भविष्य भी बिगाड़ दिया। तो इन बाह्य पदार्थों से अपनी बुद्धि को, उपयोग को हटाओ, अपने ज्ञान स्वरूप में ज्ञान को रमाओ, उसी में रमाने से उत्कृष्ट तप की सिद्धि होगी। इस परम तप का परिणाम है कि यह निकट काल में सर्वस्व संकटों से छुटकारा पा करके उस परम शांति को प्राप्त कर लेगा। आता नहीं समझ में अभी अपन को, क्यों भाई कमलेश भाई, आ रही है समझ में? थोड़ा अभी तो सुन रहे हैं, फिर बाद में सोचे, अभी तो आ रहा है, बाद में भूल जाते नहीं सोच बैठ के सोचेंगे कि क्या कह रहे थे जी, सही कह रहे हैं कि नहीं। हमें तो जैसे 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 गाय वगैरह होती ना, तो पहले जल्दी फल लेती है, तो फिर शांति से बैठ के निकाल एक नेवलाओ, फिर जुगाली करती, फिर चिंतन करती उसका। देखा तुमने गायों को, देखा कि नहीं? बैठ के जुगाली कर दी कि नहीं? तो अपन लोगों को है जुगाली का टाइम कि नहीं है? तो अब शांति से बैठ के सोचो ये बातें जो है कि वास्तव में ये जो बातें बता रहे हैं ये सही है कि अपन जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो सही है? जैसे वो तुम्हारे से वो राजा जनक के जीवन में आता ना, वो उन्होंने रात्रि में स्वप्न देखा कि वो जो है उनके राज पे कोई ने चढ़ाई कर दी है और जो है राज पे कब्जा कर लिया है, और ये भागे फिर रहे हैं जंगलों भूखे प्यासे, और 6-7 दिन हो गए भागते भागते एक स्थान पर पहुँचे जहाँ पर गरीबों को खिचड़ी बट रही थी। ये भी लाइन में लग गया कि भैया अपन को भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, तो चलो पानी पी लेंगे खा के खिचड़ी। लाइन में लग गए, और जब तक ये आखिरी नंबर पे इनका नंबर था, जब तक गए, जब तक वो ख़त्म हो गई खिचड़ी। इनने बड़ी मिन्नत की उस बांटने वाले से कि भैया 7 दिन के भूखे हैं, उस हंडी में जो कुछ भी लगा हो नीचे वो छोटा छोटू के दे दो हमें, थोड़ा हम पानी खा के पानी पी लेंगे, जान में जान आएगी, ना तो मर जाएंगे। उसको दया आई तो उसने सब हंडी में से छुटा करके एक दोना में भर के दे दिया। और जब वो दोना में लेकर के जा रहे थे कि बैठ के कहीं पेड़ के नीचे खाएं, पानी पी लेंगे, तो एक चील आया और आकर के झपट्टा मार के वो दोना उठा ले गया। जैसे झपट्टा मार के इसने उठाई और एकदम चीख मारे तो नींद खुल गई। देखा उनने, कह रही क्या हो गया राजपाट, और ये क्या हो गया? अब बस सुबह का टाइम था, चिंतन करते करते राजसभा का टाइम हो गया, और ऐसे सोचते सोचते कि ये सही है कि वो सही था, ये सही है जो देख रहे हैं कि वो सही था जो रात में देख रहे हैं। अब बस इसी धुन में वो राजसभा में जाके पहुंच गया, और क्या भाई ये सही है कि वो सही था? सारे सभासद बड़े अचंभे में पड़ गए कि महाराज क्या है ये, कौन सी पहेली ऐसी आप बुझा रहे हो कि ये वो सही था कि ये सही है? क्या है ये सही, ये क्या और वो क्या? उनने क्या बताएंगे? नहीं बताओ आप। बताया उनने, अपना घटना सुनाई। अब बताओगे तुम लोग कहीं वो सही था कि ये सही है? सारे सभासद हक्के बक्के। एक कोई वृद्ध अनुभवी सभासद था, उनने कहा महाराज मैं बताऊं? कि हाँ बताओ। कहने लगे देखो ना वो सही था ना ये सही है, वो रात्रि का स्वप्न था और ये दिन का स्वप्न है। बस अंतर इतना है कि उसको अपन झूठा मान लेते हैं और इसको अपन झूठा नहीं मानते।
आंख बंद होने पर ये स्वप्न हो जाता है दिन का, सोच जो जितना चिंतन स्वप्न चलता है, और आंख खुलने पर वो रात्रि में जो देखते हो वो स्वप्न हो जाता है, पर है दोनों स्वप्न। विचार करो। वो आँख खुलेगा, ये आँख बंद है। तो जब तक जीव को ये अपना सारा का सारा चिंतन, उनकी उस दिन से बताते हैं वो विदेही हो गए, वो उस दिन से उनकी बाहर की दृष्टि हट गई कि जब दोनों स्वप्न है तो असली कहाँ है, असली तो अपना जो है वो देखो। तो उनको अंतर में अपना बस वो पर कहते विदेही, राजा जनक को विदेही मानते लोग, तो बस वो देह से अतीत अपने उस चैतन्य लोक में ही जीते थे, उनको बाहर से ज़्यादा कोई लगाव नहीं था। अपन लोग कब बनेंगे विदेही नाथ? अपने यहाँ श्रीमंदर भगवान को विदेही नाथ बोलते हैं। तो अपन लोग भी सब सीमंदर विदेही नाथ हैं अगर देखो तो। अपनी सीमा में अपना आत्मा परमात्मा रह रहा है, और ये सारे संयोग शरीर आदि संयोगी भाव अपने स्वरूप से बाहर हैं। जब तक अपन को ये सब बाहर नहीं दिखेगा, जो कुछ बाहर है सब पर है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, तब तक अपना अंतर में ज्ञान अपने स्वरूप की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। इसी में अपनी संभाल लेते तो औपचारिक धर्म की बात है तो औपचारिक लगती है, और उसमें प्राणपण से रात दिन अपन बहुत सार संभाल करते हैं। एक एक चीज़ का, चप्पा चप्पे का, धूल मिट्टी का ध्यान रखते हैं कि जो खराब न हो जाए। मकान, रुपया, सोना, क्या है सोना चांदी हीरा मोती, ये सब पत्थर की परियां, पुद्गल की परियां हैं सब। कहाँ आता समझ में? इतना प्राणपण से उसमें एकत्र हो गया है, इतना व्यवहार मूर्ता खड़ी हो गई है कि अपन को असली ये तो अपन ने लोक व्यवस्था के लिए भोग भूमि के, इसके पहले जब भोग भूमि थी तो उस समय तो ये सब कुछ थे ही नहीं। कल्प वृक्षों से आजीविका चलती थी। कर्म भूमि लगी तो फिर बताया कि भैया तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, व्यवस्था जीने के लिए सब बनाना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। तब से ये करने लग गए तो वही अपना प्राणों का पूरा जीवन बन गया। इसके पहले कुछ चलता ही नहीं था, न रुपया न पैसा न ये न वो, कोई काम ही नहीं था। क्यों? कि जरूरत ही नहीं थी। एक औपचारिक व्यवस्था है ये अपनी बनाई हुई। का है रुपये? इसके पहले जो है काय के रुपया चले हैं, पता है, तो चमड़े के भी चले हैं। पहले हुक्का चलते, रुक्का चलते थे। इसके पहले और व्यवस्था थी, एक मूछ का बाल रख देते थे गिरवी, भैया ये रखा है हमारे लिए, चीज़ दे दो, दे जाएंगे पैसे तुम्हारे। हाँ, अब तो मूछे ही गोल है सब। मतलब ये है कि ये सब व्यवहारिक व्यवस्थाओं में अपन इतने उलझ गए कि अपन असली स्वरूप की तरफ अपना कोई ध्यान ही नहीं है। रात दिन उसको लगा रखा है नौकरी में। जिसके लिए सारी व्यवस्थाएं थी वो तो हो गया गोल, और सारी व्यवस्थाएं हो गई अपने लिए मूल जीवन। इसलिए यहाँ पर कह रहे भैया इन सब बातों को आप समझो। जब तक आपके जीवन में इस प्रकार की जो है ये मिथ्या भ्रांति चलती रहेगी, तब तक अपने लिए अंदर में जो परमानंद स्वरूप आत्मा है और उसके आश्रय से जो परमानंद के स्रोत झरने अपनी पर्याय में परिणति में प्रकट होते हैं, वो प्रकट नहीं हो सकते। भगवान के सामने खड़े होकर के बोलते रहो, हैं? क्या बोलते रहते हैं? सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े, हम लोग छोड़ चले हैं लोग तभी, लोकांत विराजे क्षण में जाने, लोक हमारा बासा हो, शोकांत बने हमको फिर क्या, जागे मम दुर्लभ बोध प्रभु दुर्नय तम सत्व टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मत मत सर मोह में न जावे। गाते रहते हैं गीत, पढ़ते रहते हैं, दूसरे लिख गए और अपन बोलते रहते हैं। शोकांत बने फिर हमको क्या भाई, शोक फिर हमारे लिए कौन सा रहेगा? जब हम अपने में आ जाएंगे तो अब काय का दुख रहेगा हमें? शोक का अंत हो जाएगा फिर तो। शोकांत बने हमको फिर क्या, शोक का अंत हो जाएगा, हमें फिर काय की तकलीफ है? तो ये तो बोलते हैं पर उसके भाव को भी तो नहीं समझते। क्या बोल रहे, किसे बोल रहे? अपने कोई सुनाना है वो स्वाध्याय, कोई भगवान थोड़ी सुन रहे। और भगवान तो सब जान रहे। एक तरफ ये भी बोलते अपन, तुम जानत केवल ज्ञानी, सब जानत हो, और फिर बोलत भी जा रहे, सुनाउत भी जा रहे।
तो ये कह रहा देखो कि जब तक जीव को ऐसा जो है उसकी भ्रांति नहीं टूटती ज्ञान में, तो आगे एक और पॉइंट है देखो, निर्भ्रांत भाव की परम ध्यान रूपता व परम गुरु रूपता। माने निर्भ्रांत भाव में ही परम ध्यान की सिद्धि और परम अपनी श्रेष्ठ पने की सिद्धि होती है। गुरु पना माने अपने अंदर गुणों की ऊंचाई प्राप्त हो जाना। गुरु कहते हैं जो गुणों में भारी हो, श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट हो, उनका नाम है गुरु। जब आपका ज्ञान निर्भ्रांत होता है तभी जो है ये सब अपने अंदर विशेषताएं प्रकट होती, तभी जो है अपन क्या होगा, परम ध्यान की सिद्धि होगी और परम गुरु पने का जो है अपने जीवन में जो है लक्षण प्रकट होगा। निर्भ्रांत स्थिति में जो आत्मदर्शन है वह ध्यान है, यही उत्कृष्ट कहलाता है। किसी बाहरी पदार्थ में ध्यान लगाया तो पदार्थ बाहर है, ध्यान लगाने वाला इधर है और फिर वह पदार्थ नष्ट होने वाला है। पर अत्यंत भिन्न पदार्थ पर जो ध्यान जमाया सो भीतर से रीता हो गया, बाहर से कुछ मिला नहीं, दोनों से गया। भीतर से अपने को छोड़ दिया तो रीता हो गया और बाहर से कुछ मिला नहीं तो दो ही तरफ से गया। दो ही दिन से गए पाड़े, हलुआ मिले न माड़े। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। हैं? क्या कह रहे भाई, अंदर अपने स्वरूप को छोड़ दिया तो उधर से रीता हो गया खाली, और बाहर में जिसका ध्यान हुआ अपेक्षा और रात दिन संभाल वो तुम्हें मिलना नहीं है, तो इधर से भी खाली उधर से भी खाली। जो पुरुष बाहर की चीजों में ममता करता है और उन बाहरी चीजों में ही निरंतर ध्यान बनाए रहता है, उसे बाहर में कुछ मिलता नहीं, क्योंकि वह भिन्न पदार्थ है। उससे आत्मा में आएगा क्या? और आत्मा का ध्यान हटाया है तो आत्मा में भी कुछ नहीं मिल रहा, तो यूं दोनों तरफ से वह बर्बाद होगा। मैंने आत्मा की तरफ से ध्यान हटा लो, वो तो लगाओ नहीं, और पर में अपनो ध्यान लगाए रहे, तो अब भी चीज़ें तो अपनी है ही नहीं, वो भी तो नष्ट हो जाना है, क्षणिक है सब चीज़ें। अपन 12 भावना पढ़ते हैं, अनित्य भावना। सब संसार की जितने संयोग दिख रहे हैं सब अनित्य हैं। अब इसमें ही अगर तुम अपनी बुद्धि लगाए रखोगे, इसी में अपेक्षाएं बनाए रखो, तो ये तो सब नष्ट हो जाने वाले, कुछ नहीं रहना है। न असमान जाति पर्याय रहेगी, न बाहर के जितने संयोग हैं वे भी सब क्षीण हो जाना है, क्योंकि वो भी सब विनाशिक है। संयोग दशा का कभी एक रूपपना नहीं रहता है, बदलती रहती वो। तो अब क्या होगा कि बड़ी समस्या खड़ी पड़ी कि अंदर अपने शाश्वत स्वरूप को छोड़ दिया, उस तरफ ध्यान नहीं दिया, और बाहर के अशाश्वत अनित्य पदार्थों में मूर्छित बने रहे और वे एक रूप रहना नहीं है। तो अब बड़ी समस्या खड़ी हो, समझ में नहीं आता इसकी अभी। 12 भावना पढ़ लेता है, राजा राणा छत्रपति हाथन के यशवार, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन, हमें छोड़ के। भाई किसके, भाई सबको कह रहा है ना, अपने लिए थोड़ी कह रहा है। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को, जीवों को कोई न रखा ना भैया, कोई नहीं रखेगा, तुम्हें ध्यान रखिए। बहुत भ्रम में है, बहुत भ्रम में है। धर्म भी नाटकीय रूप से करता रहता है दूसरों को दिखाने के लिए। धर्मात्मा बनता नहीं है, दिखाना चाहता है अपने को दूसरों की नजरों में। धर्मात्मा बन जाए तो बोलने की जरूरत क्या है? भाई जो नकली जीवन हो उसको ही ज़्यादा कसमें खाना पड़ती है। तुम्हारी कसम बहुत बिल्कुल तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ साहब। अरे जिसको इस ईमानदारी से बेचो तो ये ले जाने हो, ले नहीं हो तो और चले जाओ, कहूँ लौट के तो आओगे, पता है कि नहीं यहाँ इसके अलावा तो माल मिलने ही नहीं है दूसरी जगह कहीं। इसलिए वो न कसमें खाना ना वादे करना कुछ भी। देखो भैया तुम्हें देख लो माल जो रखो है, तुम्हें पसंद आए तो ले जाओ, नहीं हो तो और कहीं से ले आओ। कौन कसमें वादे कौन करता है? कसमें वादे प्यार वफा सब झूठे हैं,
झूठों का क्या, कोई किसी का नहीं हुआ है। बातें सब, अब ये सब बोलते रहते हैं, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। समझदार लोगों ने बनाए। भाई पहले के समझदार लोग गीत भी शिक्षाप्रद बनाते थे। आजकल के तो मूर्खता के हुल्लड़ाई के सब चीजें हैं। तो यूं दोनों तरफ से वह बर्बाद हुआ, न अपने से कुछ मिला न पर से। तो बाहरी पदार्थों का ध्यान हटाकर अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा पर ध्यान जमाना, यह ही है उत्कृष्ट ध्यान। इस अवस्था के ध्यान बिना कोई जीव नहीं रह पा रहा, किसी ना किसी और ध्यान बनाए हुए है यह। लेकिन विवेक तो बनाए कि कौन सा ध्यान मेरे लिए सारभूत है और कौन सा असारभूत। इसका संक्षेप में यह निर्णय है कि जिस ध्यान का संबंध विषय कसाय से है वह ध्यान तो असार है, और जिस ध्यान का संबंध अविकार ज्ञान स्वभाव परमात्म स्वरूप पर है वह ध्यान सारभूत है। निर्विकल्प समाधि के बल से जिसने अपने आप में अपने इस ज्ञान स्वरूप का ही ध्यान बनाया है, उसके यह सर्वोत्कृष्ट ध्यान है, और यही ध्यान पर परम हितैषी है, हितरूप है, गुरु है, जो मेरे को विपत्तियों से बचाए और आराम में स्थापित करे। वह है मेरा ज्ञानानुभव। देखो, चर्चा बहुत लंबी चौड़ी करते रहते हैं अपन, और वास्तव में अगर देखा जाए तो वस्तु स्वरूप बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सीधा साधा है। प्रत्येक वस्तु अपन ये सोचो कि अपनी द्रव्य गुण पर्याय रूप रहती है। क्या रूप रहती है? अपनी द्रव्य गुण पर्याय रूप रहती है। पर द्रव्य गुण पर्याय रूप कोई वस्तु कभी होती नहीं है। अब पर्याय में परिणमन होता है, गुण और द्रव्य स्वभाव एक रूप रहते। क्या पर्याय में परिणमन होता रहता है। अब वो पर्याय अपने उस एक रूप द्रव्य गुणों पर ना झुक करके, उसको अपना स्वरूप ना मान करके, क्योंकि देखो, जबकि उसी पर्यायों में वो अपना द्रव्य गुण स्वभाव भी विद्यमान है। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक सेठ गाड़ी में कहीं व्यापार के लिए जा रहा था, और पहले जो है वो बांध लेते थे ना रुपया, बसनी बांध के जाते थे। चलो ठीक है, अपनी रकम को कमरों में बांध के चलते थे। तो उसके पीछे जो है कुछ जेब कतरे या चोर जो है वो लग गए। लंबा था सफ़र, उसको जाना था माल लेने को, जहाँ भी हीरे रत्नों का व्यापारी था, जो भी सोने चांदी का था। उसने, क्योंकि व्यापारी बहुत सजग और चतुर होते हैं, उसने भी जांच लिया कि ये जो हमारे संग चोर लग गया। उसने भी जो है जहाँ का इसने टिकट कटाया था, उसने भी टिकट कटाया। अब इन चोरों के क्या होते हैं कि बहुत एक दूसरे से सेटिंग रहती है आगे तक की, लंबे जैसे नहीं जाना, उनकी एरिया होता अपना अपना। जिस एरिया तक का जो चोर होता है वो दूसरे वाले को बेच देता है, वो अपना ग्राहक के, ये जितना मिलेगा उसमें से 30% हम ले लेंगे। तो अब क्या है कि उस सेठ ने भांप लिया कि ये जो है हमारे संगे ये लगे हुए चोर। अब उसी डिब्बों में वो रिजर्वेशन करा ले, आगे का भी वो आगे देखते रहे कि भाई यहाँ से देख लेना, अगर नहीं मिलता है यहाँ तक अगर हम कर पाते काम तो आगे तुम्हें करना। हाँ, अब वो सेठ क्या करता था कि अपनी जितनी, जब ये इसको नींद आती थी तो ये उसके ही थैले में, उसके ही जो भी उसके पास था जो अपना वो, उसमें ये अपनी असर भी रख कर के अपनी वो रख कर के पूंजी, हाँ, और निश्चिंत होकर सो जाता था। अब ये इधर ढूंढता रहता, बहुत जगह ढूंढता, वो मिलता नहीं उसको। परेशान हो जाता यार कि क्या करता है। अब वो थक जाता,
ये तो सो लेता आराम से, ये उठता है, वो थक जाता है तो वो सो जाता और वो उठा लेता, उसके में से अपनी आराम से बैठता। अभी उस जब तक इसका आगे का समय निकल गया तो उसने दूसरे को बोल के कि भैया बता दिया, उसने उतर के कि भैया ये जो है व्यक्ति इसके पास है तो यार पर मिल नहीं पा रहा है, कहाँ रखता है। आखिरकार अंतिम समय तक भी वे सारे चोर परेशान हो गए और उसके पैसे नहीं ढूंढ पाए, रकम नहीं छीन पाए। अंत में जब वो तरने लगा, तब उतरा वो सेठ, तो उसने कहा यार गुरु मान गए हम, अभी तक हम लोगों को किसी ने ठग नहीं पाया, पर आज एक तुम पहले व्यक्ति ऐसे मिले कि आज हमें तुम्हारे पास वो रकम तुम्हारी कहाँ है वो ये तो बताओ तुम। तो लगे देखो ये है हमारी रकम। फिर कहीं तुम हम लोगों को मिलती क्यों नहीं है? तो जब ये रकम तुम लिए फिर हमें हम लोग इतने ढूंढ ढूंढ के परेशान है, पर मिली क्यों नहीं हमें? कहने लगे देखो भाई, जब हम जागते हैं तब तो हम संभाल के रखते ही, तब तो तुम चोरी हमारी कर ही नहीं सकते, और जैसे ही हमें नींद आती है तो हम फिर तुम्हारे ही थैले में उसको रख देते थे और अब अपने सो जाते थे आराम से निश्चिंत हो। अब अपने में बुकाय को ढूंढे क्या भाई, देखना तो कि कहाँ रखे यार, उसके चारों तरफ खोज खोज के परेशान। ऐसे ही अपन भी धर्म के लिए खोज रहे हैं, कहाँ कहाँ खोज रहे हैं, पर वो धर्मी आत्मा तुम्हारी जो खोजने वाली परिणति उसी में विद्यमान है। कहाँ है अपना स्वरूप? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अपनी ही पर्यायों में अपना द्रव्य व्याप रहा है निरंतर, वो कहाँ जाएगा ये बताओ। अब लक्ष्य नहीं है उस पर सिर्फ, अब उनका लक्ष्य दूसरे पे है, खुद पे लक्ष्य नहीं है। अपने में देखें तो भाई उनके पास है रकम, भगने का बस संभाल के अपने चले ना, बस और क्या करने। तो ऐसे तुम्हें भी कहीं बाहर आसमान पाताल में नहीं देखना है परमात्मा को, अपने आत्मा को। तुम्हारा आत्मा, तुम्हें सिर्फ दृष्टि बदलना है, अपनी मिथ्या दृष्टि हो, ज्ञान तुम्हारा भ्रम में है बस। अपने आप में तुम पूर्ण हो सदा काल, तुम्हारा लक्ष्य नहीं है वहाँ, बस भूले हुए हो। अपन क्या कर रहे हैं? पढ़ते अपन परेशानी का है कि मोह मामद पियो अनादि, और भूल आपको मोह माने पर में मूर्छित हो, एकत्व मत कर रहे और अपने स्वरूप को भूले हुए। पर के थैला में ढूंढ रहे, अपने थैला में नहीं ढूंढ रहे। अरे भाई तुम अपने आप में ही, प्रत्येक आत्मा प्रत्येक द्रव्य पूर्ण है, आनंदमय है। इसलिए आचार्य कहते प्राप्त की प्राप्ति करना है तुम्हें। क्या करना? प्राप्ति जो तुम्हें प्राप्ति ही है उसकी तरफ मात्र तुम्हें नजर फेरना है, के लिए और कुछ नहीं करना है। दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली? ना वो तुझसे दूर है ना तू उससे दूर, पर दिखाई नहीं देता तो बस ये तेरी नजर का कसूर। क्या है बताओ? परिणति क्या स्वरूप से दूर है? ना वो तुझसे दूर है ना तू उससे दूर, बस दिखाई नहीं देता तो ये नजर का कसूर है, दृष्टि दोष है सिर्फ। इसी को नाम है मिथ्या दृष्टि। अब अपन को क्या है, अब ये समझ में नहीं आता। ये सरल, इतना सरल काम समझ में नहीं आता। और दुनिया के काम करवा लो तुम, धर्म के नाम पे जितना चाहे जो कुछ भी करवा लो, तुम्हें करवाना है, पर ये काम जो जो मूल धर्म है उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं है। अब तुम्हें कौन धर्मात्मा बनाए? कैसे तुम्हें धर्म कराए बताओ? भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। भटकते रहो भटकते रहो भटकते रहो भटकते रहो। धर्म के नाम पर जो काम शांति से बैठ के करना है, भगवान अपन को संदेश दे रहे कि भैया थोड़ा रुको, थोड़ा विकल्प छोड़ो, शांति से थोड़ा बैठो, उपयोग को थोड़ा शांत होने दो, अपने आप उसमें तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे। अब तो उपयोग को चंचल बनाए रहो तो निश्चल आत्मा तुम्हारा दिखेगा कैसे? भाई जिस चीज़ की सिद्धि करना है साधन भी वैसे ही होने चाहिए ना। आत्मा का स्वरूप शांत निराकुल है, तो कैबे के लाने के अनुभव के लाने। अपन बोलते रहते मैं शांत, अबूधम पट्टी कर रहा हूँ, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। अरे भाई थोड़ी शांति से बैठो, उपयोग को शांत होने दो,
तुम्हारा स्वरूप अपने आप तुम्हारे दर्शन देने आएगा, तुम्हें दर्शन करने नहीं जाना है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो ज्यों गंगा को नीर, पासे पासे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी सुनो सुनो भैया, कहता हमारा हमें नहीं सुनते तुम्हारी। जिसका मन पवित्र होता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उपयोग निर्मल हुआ कि स्वभाव उसमें प्रकट हुआ? कहाँ है जी बताओ? स्वभाव तो तुम्हारे चंचलता के कारण से दिख नहीं रहा, उसी में तो व्याप रहा है। पानी में पानी नहीं दिखता, तरंगायत पानी होवे तो पानी नहीं दिखता है। कब दिखता है वो पानी? जब वो निस्तरंग हो जाए तो वो पानी, तो वो पानी है, वो पानी पानी दिखेगा, तो उसी में पानी दिखेगा। बहुत सरल तरीका है, बहुत सहज तरीका है, पर जीवों ने आज तक क्या है, भ्रम को नहीं छोड़ा और उल्टे कर्म नहीं छोड़े। धर्म के नाम पर बस कुछ ना कुछ करते रहो, बाहर में उठा पटक करते रहो। काय वांग मना कर्मयोगा साचारी कह रहे आश्रवा, और अपन मान रहे यही से धर्म कर ले। दो प्रकार को कर्म बताओ, काय वांग मना कर्म योगा आश्रवा, शुभा पुण्यस अशुभा पापस। दो प्रकार से कर्म करते हो आप अनादिकाल से, जो अपन बोलते रहते, दिन रात शुभा स्वभावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की आकुलता से झुलसा है मेरा अंतस्थल। अब वही तो जुड़ रहा उसमें, आकुलता वही से कर रहा है बच्चों। अब शीतल समकित किरणें फूटे, अब ऐसे गा रहे कह रहे और ऐसे रो रहे। शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतर बल, फिर तप की शोधक बर्णी जले, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। हम छोड़ चले, जैसे वो तोता है ना, जाल में बैठे बैठे शिकारी आता है, जाल फैलाता है और दाने का लोभ दिखाता है, और हमें लोभ में नहीं आना है। और शिकारी आया है, जाल फैलाया है, दाने डाले हैं, सारे तोते आके उस दाने के लोभ में आके और जाल में फंस गए हैं, और शिकारी कंधे पर जाल में लिए जा रहा है और तोते गीत गा रहे हैं। नहीं आता समझ क्या कर रहे हैं? कहीं वही हम तो नहीं है वो तोते हैं? ऐसे तोते हम तो नहीं है कहीं वो, क्या अपन को जिनने सुनाया अपन उन्हीं को सुनाते रहते और वही काम गलती करते रहते। जिन देव शास्त्र गुरु ने तुम्हें ये बताया स्वरूप, और हम उन्हीं को सुना सुना करके गीत गाते रहते और काम भी करते रहते मूर्त आगे। नहीं आता समझ में? कब आएगा? अभी नहीं आएगा। इतना सरल सीधी तरीके से भी और अपन क्या समझा सकते आचार्य, और अपने लिए और किस तरीके से समझाया जाए बताओ। तो अब जो है देखो, एक एक श्लोक, एक एक छंद, एक एक सूत्र आचार्यों का, वास्तव में वो तो चूंकि हर सूत्र, हर श्लोक, हर छंद, ज्ञानियों का हर वाक तुम्हें वास्तव में देखा जाए तो अंतर की केवड़ियां, अंतर की तरफ देखने के लिए प्रेरित करता है। एक ही तरफ सब कुछ तुम्हारे लिए संकेत करने का, इशारा करने का काम है। अब उसमें तुम कौन से छंद से, कौन से श्लोक से, कौन से वाक्य से तुम्हारे लिए अपनी दृष्टि बदले, अब वो जब बदलेगी तब बदलेगी जब वही काम होगा। और जब तक नहीं बदले, जब तक तुम उन्हीं को पढ़ते रहो, गाते रहो, तो गाते रहो। उनका तो प्रयोजन था कि तुम्हें इनके माध्यम से संकेत करके तुम्हें अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी कराए। जग को जग की निधियां दी है उनने, अपने अपने में से कुछ नहीं दिया है। तुम्हारी निधि तुम्हें बताई है।
पढ़ लेते अपन जिनवाणी, क्या पढ़ते? नहीं वो दे दी झटकी ले लिया दिन रात। नहीं, अभी अपन पढ़ेंगे ना जिनवाणी। निज निधि निज निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ तुझे वंदना सत बार है। होगा टाइम, जिनवाणी करो, चलो अपना अपना काम कर। इधर हम क्या काम हो गया बताइए नहीं दी अपने में। इधर हम क्या काम हो गया। चलो देखो कब जागोगे, अब तुम जानो। निज निधि निज में बताई, अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। द्वादशांजन वाणी माता की जय। महाजय।